दोस्तों यहाँ पे आपको दो यूपीएस देखने के लिए मिल रहे हैं। ये यूपीएस जो है वो 600 वैट का है, ये यूपीएस जो है वो 1000 वैट पावर का है, जिसे 1 केवी भी कहते हैं। तो मोस्टली इस टाइप के यूपीएस सभी के पास यूज होते हैं। बहुत से लोग यूज करते हैं यूपीएस और बहुत से लोग नहीं करते। तो यूपीएस क्यों यूज करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या है, वो हम लोग देखने वाले हैं आज की वीडियो में। सबसे पहला काम जो होता है यूपीएस का, वो उसके नाम में ही छुपा हुआ है, जैसे कि यूनिफॉर्म पावर सप्लाई, जिसे आप बोल सकते हो, या यूनिफाइड पावर सप्लाई। तो ये क्या करता है कि जितना पावर आपके लैपटॉप को, डेस्कटॉप को, सीसीटीवी कैमरा को, या जो भी अप्लायंसेस को जरूरी है, उतना ही पावर इसे सप्लाई करता है। और जो कंप्यूटर के लिए जो यूपीएस आते हैं वो स्पेशली कंप्यूटर स्टैंडर्ड के हिसाब से बने होते हैं, ताकि कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है, मदरबोर्ड होती है, ग्राफिक कार्ड होता है, इनको बहुत ही लो लेवल का पावर लगता है। जो कि कॉमनली हम जो यूज़ करते हैं हमारे घर में, जो एसी, फ्रिज, टीवी के लिए जो यूज़ होता है, वो थोड़ा ज़्यादा पावर होता है। कंप्यूटर को कम पावर लगता है, जिसकी वजह से अगर इन्हें ज़्यादा पावर मिल जाता है तो ये डिवाइसेस शॉर्ट हो सकते हैं, इसमें बर्निंग हो सकती है। तो सबसे पहला काम यूपीएस का होता है कि आपके जो डिवाइसेस है, हार्ड डिस्क आपकी है, कंप्यूटर के अंदर की हार्ड डिस्क है, आपकी एलसीडी है, ग्राफिक कार्ड है, रैम है, मदरबोर्ड है, इनकी प्रोटेक्शन करने का काम होता है यूपीएस का। ये उतना ही पावर देता है जितना पावर इसे चाहिए, उससे ज्यादा पावर को ये वही स्टॉप कर देता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नो सर्च। मैं जुबैर शेख आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी टेक्निकल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। टेक्निकल आर्टिकल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट technosearch.in को भी चेक कर सकते हो। अगर टेक्नो सर्च के वीडियो से आपके काम आसान होते हो तो आप टेक्नो सर्च को सपोर्ट करने के लिए कुछ डोनेशन कर सकते हो। डोनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसके अंदर सिस्टम होता है कि भाई वो एक्स्ट्रा पावर को आगे नहीं जाने देता, सेफ्टी करता है। तो यहाँ से जो पावर आता है वो ज़्यादा होता है बोर्ड से, और ये पावर को कम करके भेजता है आगे, जितना ज़रूरत है उतना भेजता है। दूसरी चीज़, आपको इसके अंदर बैकअप भी मिल जाता है। अगर लाइट चली जाती है, कुछ काम कर रहे हो, गेम खेल रहे हो या कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो आपका वो कंटिन्यू रहता है। आप उसे सेव करके सेफली एग्जिट कर सकते हो, आपके कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हो। 15 मिनट का बैकअप कॉमनली मिलता है किसी भी यूपीएस में, उससे ज़्यादा भी मिलता है। ये ज़्यादा कैपेसिटी का है तो इसमें ज़्यादा बैकअप मिलेगा। तो यूपीएस के ये दो मेन काम हैं। जो कॉमन प्रॉब्लम आते हैं यूपीएस के अंदर, वो प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि आपका यूपीएस पावर बैकअप नहीं दे रहा है। भाई लाइट चली गई तो आपका कंप्यूटर भी बंद हो गया, यूपीएस बंद हो गया, और उसके साथ कंप्यूटर भी बंद हो गया। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है कि भाई यूपीएस पावर बैकअप नहीं देता है। दूसरा प्रॉब्लम है कि भाई आपका यूपीएस पावर ऑन ही नहीं होता है। तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत कम आता है। पावर बैकअप का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। अब जो पावर बैकअप का प्रॉब्लम आता है कि भाई आपकी लाइट चली गई, फॉर एग्जांपल लाइट चली गई, यूपीएस आपका बंद हो गया। जैसे ये चालू है तो चालू रहना चाहिए आपका यूपीएस, तो बंद हो जाता है आपका यूपीएस। तो इन दैट केस आप कैसे चेक करोगे कि भाई आपके यूपीएस में प्रॉब्लम है या बैटरी में प्रॉब्लम है। यूपीएस में दो चीज़ें होती है, एक तो उसका सर्किट होता है जिसे मदरबोर्ड कह सकते हैं आप, और दूसरा होता है उसके अंदर बैटरी, जो स्टोर करके पावर आपको आगे सप्लाई करता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका यूपीएस, अब मैंने इस यूपीएस को बंद कर दिया है और ऊपर से पावर भी बंद है। तो फॉर एग्जांपल लाइट चली गई और आपका यूपीएस बंद हो गया। लेकिन जब लाइट आती है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का करंट वापस से रिज्यूम हो गया, और आपका ये बटन जब आप चालू करते हो तो एक आवाज आती है, हल्की सी आवाज आती है, टिक करके आवाज आती है। वो आवाज होती है कटआउट की, जो आपके यूपीएस को चेंज करता है, या जिसे आप चेंज ओवर भी कह सकते हो, कटआउट कह सकते हो या चेंज ओवर कह सकते हो। तो ये क्या करता है, जब इसे पावर वापस से मिलता है तो ये आते आता है, आपके करंट आपको आगे से मिल रहा है, उसी करंट को ये कम करके आगे सप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही आप पावर ऑन करते हो और आपको अगर वो आवाज आती है, चेंजर की आवाज आती है, मतलब आपके यूपीएस का मदरबोर्ड सही है, बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है, बैटरी जो है वो चार्ज नहीं हो रही है, या कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। तो जब वो आवाज आएंगी, इसका मतलब ये है कि आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा है। यूपीएस के अंदर जो करंट जा रहा है वो करंट आगे पास हो रहा है, और वो चेंज कर रहा है, एसी करंट पे डीसी करंट पे चेंज कर रहा है, प्रॉपर उसका फंक्शनिंग कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जैसी बटन ऑन करूंगा आपको आवाज आएगी, देखिए ये आवाज आई है। तो ये आवाज आने से हमको समझ जाता है कि भाई यूपीएस का फंक्शन सही चल रहा है, वो चार्जिंग एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है। अब बैटरी में जो प्रॉब्लम आते हैं वो क्यों आते हैं कि भाई बैटरी बहुत ही ज़्यादा, मतलब 2-3 साल होने के बाद बैटरी डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है, या बहुत ही कम यूज़ होती है आपकी बैटरी, आपके पास लाइट बहुत कम जाती है, जिसकी वजह से आपका जो बैटरी बैकअप है वो यूज़ नहीं हो पाता। उसकी वजह से उसकी जो डिस्चार्ज होने की साइकिल है वो लंबी हो जाती है, मतलब बहुत दिनों तक वो डिस्चार्ज नहीं होती बैटरी। तो उसका जो वोल्टेज है वो कम होने लग जाता है धीरे धीरे बैटरी का। तो ये भी प्रॉब्लम आती है कॉमनली। अब इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे करोगे,
इन प्रॉब्लम को आप इजीली मतलब आपके घर पे कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका यूपीएस बैकअप नहीं दे रहा है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे आप, वो हम लोग देखेंगे। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज किए जाते हैं, कॉमन मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। सबसे पहला मेथड तो आपको ये करना है कि आपको हफ्ते में एक बार आपके यूपीएस की बैटरी को डिस्चार्ज करके चेक करना है। मतलब आपका ये यूपीएस आप यूज करते हो तो आपको क्या करना है कि 1 घंटा, अगर आपके पास लाइट नहीं जाती है तो एटलीस्ट उसको आधा घंटा या 1 घंटा पावर बंद करके इसमें जो ऑलरेडी जो बैटरी में पावर जमा हुआ है उस बैटरी के पावर से आप कुछ यूज करें। जैसे कि मैं आपको अभी करके बताता हूँ। अभी ऊपर से पावर ऑन है, मैंने यहाँ पर यूपीएस को ऑन कर दिया। अब ये यूपीएस ऑन है और यहाँ पे लैपटॉप को चार्ज कर रहा है। 130 वाट का चार्जर है, 130 वाट का चार्जर है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो पावर है ऊपर से ऑन है, यूपीएस भी ऑन है और बैटरी को ये चार्ज कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ से इस यूपीएस के सप्लाई को बंद कर देता हूँ। जो यूपीएस का सप्लाई ऊपर से आ रहा है मेन इलेक्ट्रिसिटी का, वो मैंने बंद कर दिया। अब यूपीएस जो है वो शिफ्ट हो चुका है बैटरी के ऊपर। अब ये बैटरी जो पावर स्टोर करके रख रही है बहुत दिनों से, तो ये बैटरी में से पावर यूज होकर ये लैपटॉप चार्ज हो रहा है। तो जब आपका यूपीएस बैटरी मोड पे रहता है तो वो बीप करता रहता है, हर थोड़ी देर को वो बीप करता रहता है। और बीप करते करते जब उसकी बैटरी ख़त्म होने लगती है तो वो फास्ट बीप करने लगता है। मतलब अगर आपकी 10 सेकेंड में एक बार बीप कर रहा है यूपीएस, जैसे देखो अभी किया, तो अगर उसकी बैटरी ख़त्म होने पे आई तो वो 5 सेकेंड में एक बार बीप करेगा। और उसके बाद और ज़्यादा उसकी बैटरी ख़त्म होने पे आई तो वो 2-3 सेकेंड में एक बार बीप करेगा। तो देखिए अभी ये यूपीएस यहाँ पर बंद हो गया। इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि जब आप उसे बैटरी पर यूज़ करते हो तो वो इस तरीके से बंद हो जाता है। अब इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बैटरी चेक करना पड़ता है कि भाई बैटरी में आपके कितना वोल्ट आ रहा है, करंट आ रहा है, क्या आ रहा है और उसको कैसे सॉल्व करना है। अब बैटरी को कैसे चेक करना है, उसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। मैंने आपको एक कॉमन मेथड बताया कि भाई कैसे आप आपके यूपीएस को मेंटेन रख सकते हो, उसको चार्ज और डिस्चार्ज की जो साइकिल है वो मेंटेन करते हुए हर हफ्ते में उसे आप एक बार उसकी बैटरी को यूज़ करके उसकी बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हो। दूसरा आपको स्टेप ये करना है कि आपको जो यूपीएस के जो बैक साइड में जो पिन्स होती है वो पिन्स पे आपको अलग अलग वोल्टेज यूज़ करके देखना है कि आपका वोल्टेज कितना कंज्यूम्ड हो रहा है। मतलब बैटरी आपकी जितनी उतना बैकअप दे रही है क्या। आप उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये कर सकते हो कि आप जो बल्ब होते हैं वो बल्ब आप उसके ऊपर चलाकर देख सकते हो। जो 100 वाट के या 50 वाट के 60 वाट के जो बल्ब होते हैं तो वो बल्ब आप चलाकर देख सकते हो। जितने ज़्यादा पावर का लोड आप यूपीएस के ऊपर डालोगे और उस पर अगर वो काम कर रहा है तो आपकी बैटरी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। तीसरी चीज़ आपको ये करना है कि ये जो बैक साइड की जो केबल होती है, जो केबल हमारी लगी हुई है बोर्ड में, तो ये केबल आप इसको खींचने ना दे। बहुत सी टाइम क्या होता है कि यूपीएस को आप बहुत ज़्यादा दूर खींच देते हो जिसकी वजह से बैक साइड से जो केबल है वो खींची जाती है और ये जो केबल अंदर यूपीएस के मदरबोर्ड पे कनेक्टेड होती है तो ये निकल जाती है, इसका कनेक्शन टूट जाता है मदरबोर्ड पे से, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो चार्जिंग है वो चार्जिंग कंप्लीट नहीं हो पाता। जो आपके यूपीएस की जो चार्जिंग है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। ये तीसरी कॉमन चीज़ है जो आप कर सकते हो आपके यूपीएस को और आपकी बैटरी को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए। चौथी स्टेप आपको उस टाइम पर करना है, ये कंडीशनेबल है कि अगर आप कहीं बाहर गए हो, आपने बहुत दिनों से आपके यूपीएस को ऑन नहीं किया है या बहुत दिन आपने कंप्यूटर यूज़ नहीं किया है, उसके बाद आप जब कंप्यूटर यूज़ करते हो तो आप यूपीएस को ऑन करते हो और इमीडिएटली उसे चालू करना शुरू कर देते हो। तो आपको ऐसे नहीं करना है। जब आप कुछ दिन अगर आपने यूज़ नहीं किया यूपीएस को, उसके बाद आप उसे ऑन कर रहे हो तो आप उसे ऑन करके एटलीस्ट 4 से 5 घंटे उसे स्टैंड बाय मोड पर रखें और उसके बाद फिर आप जब उसकी बैटरी प्रॉपर चार्ज हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टैंड बाय मोड पे रहने की वजह से भी बैटरी पर इफेक्ट पड़ता है। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे हमारे कि भाई बैटरी को आप चेक कैसे करोगे, कितने वोल्टेजेस आपकी बैटरी में आना चाहिए तो आपकी बैटरी अच्छी है और आपकी बैटरी ख़राब है ये आपको कैसे पता चलेगा। अगर बैटरी ख़राब है तो उसे आप रिप्लेस कैसे करोगे और अगर ख़राब बैटरी को रिपेयर करने के या उसे रीयूज़ करने के कितने चांसेस हो सकते हैं, ये हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई वो आपके ज़रूर काम आएंगी। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज भी कर सकते हो। आपके कमेंट्स और मैसेजेस का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, बहुत से लोगों के कमेंट उस टॉपिक पर आते हैं जिस पर ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं। कोई भी कमेंट करने से पहले, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप एक बार आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर ले। अगर आप सीसीटीवी से रिलेटेड कुछ सर्च कर रहे हो तो सीसीटीवी की प्लेलिस्ट को चेक कर ले, उसमें शायद आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाए। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बायोमेट्रिक से रिलेटेड कोई सोल्यूशन चाहते हो तो बायोमेट्रिक की प्लेलिस्ट को चेक कर ले। तो ऐसी बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आपका जो भी प्रॉब्लम है आप उस प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।